यह कहानी है एक गरीब मोहनलाल की, जिसने मुश्किलों के बावजूद अपना हौसला कायम रखा। एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक सीधा सादा शांत स्वभाव का बढ़ई रहता था। मोहनलाल का जीवन बहुत संघर्ष भरा था। रोजाना वह जंगल से लकड़ी काटकर छोटे मोटे खिलौने बनाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। पत्नी सरिता भी दिन भर मोहनलाल का हाथ बटाती, लेकिन गरीबी उनकी परछाई बनी रहती। समय बीतने के साथ साथ हालात और मुश्किल होते चले गए। एक दिन मोहनलाल बोला, सरिता, मुझे किसी बड़े कस्बे में जाकर काम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मेहनत बहुत है, पैसे कम हैं। सरिता ने कहा, मोहन, मैं किसी अमीरी का लोभ नहीं करती। आप जितना कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है बाहर जाना जरूरी है तो जाइए, बस अपना ख्याल रखना। अगली सुबह मोहनलाल कस्बे के लिए निकल गया। कई घंटों चलने के बाद वह एक बड़े कस्बे में पहुंचा। नए शहर में उसका न कोई दोस्त था न कोई जान पहचान। अब उसके सामने पहली मुश्किल थी रात बिताने की जगह मिलना। वह एक घर पर जाकर बोला, भाई, थोड़ा ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। पर घर वाले ने उसे घूर कर कहा, यहाँ रहने की जगह नहीं है, जाओ कहीं और। मोहनलाल कई घरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही मिली। थक कर वह एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग औरत बाहर आई और बोली, बेटा, क्यों बैठे हो यूं उदास? मोहन बोला, अम्मा, मैं दूर गांव से आया हूं, रात बिताने की जगह नहीं मिल रही, आप मुझे रुकने देंगी? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे अम्मा कहा है? एक माँ अपने बेटे को बाहर कैसे छोड़ सकती है? आओ अंदर। उस रात मोहन को पहली बार लगा कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी हैं। अगले दिन उसने कस्बे में नौकरी ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक मिठाई वाले सेठ की दुकान में काम मिल गया। मोहनलाल सच्चाई और लगन से काम करता था, इसलिए सेठ भी उससे बहुत खुश रहने लगा। मोहन रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक थैली में जमा करता। उसका सपना था, एक दिन 1500 रुपये इकट्ठे कर लूंगा, फिर वापस गांव जाकर नया काम शुरू करूंगा। महीने बीतते गए, साल गुजर गया और आखिरकार मोहन ने 1500 रुपये इकट्ठे कर लिए। लेकिन अब नई चिंता शुरू हुई। अगर इतने पैसे खो गए तो? अगर किसी ने चुरा लिए तो? अम्मा बोली, बेटा, पैसे अपने साथ मत रखो। कस्बे के सरदार रघुवीर सिंह बहुत ईमानदार आदमी हैं, लोग अपनी रकम उनके पास रखते हैं। मोहन ने भरोसा किया और पैसे रघुवीर सिंह के हवाले कर दिए। सरदार बोले, तुम्हारे पैसे यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, जब चाहो ले जाना। कुछ दिनों बाद मोहनलाल गांव लौटने की तैयारी करता है और पैसे लेने सरदार के पास जाता है। सरदार जी, मेरी अमानत दे दीजिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन सरदार ने कहा, कौन सी अमानत, कौन से पैसे? तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, झूठ बोलता है तू। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरदार जी, मैंने सच में 1500 रुपये दिए थे। सरदार उसे डांट कर घर से बाहर निकलवा देता है। टूटा हुआ मोहन अम्मा के घर जाता है। अम्मा बोली, बेटा, अब क्या होगा? तेरी मेहनत का सब पैसा लुट गया। मोहन रोते हुए बोला, अम्मा, अब तो घर जाने लायक भी नहीं रहा। इतने में पड़ोस की कमला नाम की औरत आई। उसने सारी बात सुनी और बोली, अगर तुम चाहो तो मैं एक उपाय बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम दोनों मेरी बात मानोगे। कमला ने एक बड़ा भारी लकड़ी का बक्सा लिया और बोली, इसमें मैंने कुछ नहीं रखा, पर दिखना ऐसा चाहिए कि इसमें सोना चांदी भरा हो। तीनों सरदार रघुवीर सिंह के घर जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर कमला धीरे से मोहन से कहती है, तू कुछ देर बाद अंदर आना। कमला बक्सा लेकर अंदर गई। सरदार ने पूछा, बहन, इस बक्से में क्या है? कमला बोली, मेरे पति बाहर शहर में कारोबार करते हैं, यह हमारे सोने चांदी और जवाहरात का बक्सा है। चोरी का डर है, इसलिए कुछ दिन आपके पास रखना चाहती हूँ। यह सुनकर लालच से सरदार की आंखें चमक उठी। बहन, तुम्हारी अमानत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तभी योजनाबद्ध तरीके से मोहन अंदर आता है।
सरदार तुरंत मोहन को पहचानता है और सोचता है अगर इसने शोर मचाया तो यह औरत अपना बक्सा नहीं देगी। वह तुरंत अंदर जाकर 1500 रुपए लाता है और मोहन के हाथ में पकड़ा देता है। यह लो भाई, मुझे याद नहीं था कि तुमने पैसे रखे थे। मोहन पैसे लेकर बाहर चला जाता है। फिर कमला बोलती है, ठीक है सरदार जी, अब मैं चलती हूँ। मेरे पति वापस आ गए हैं, अमानत अब उनकी ही जिम्मेदारी है। वह बक्सा उठाती है और चली जाती है। सरदार का चेहरा देखने लायक था। लालच में उसने अपनी ही बेइज्जती करा ली। मोहनलाल ने अम्मा के पैर छूते हुए कहा, अम्मा, आपकी दया और कमला बहन की सूझबूझ ने मेरी इज्जत बचा ली। अब मैं अपने गांव लौटूंगा। मोहन गांव गया। पत्नी सरिता खुश हुई। मोहन ने दुकान खोली, मेहनत से काम किया और धीरे धीरे गांव का नामी कारीगर बन गया।